सूरज के घर में आज खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू और हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। वजह थी रिया के लिए आया एक अच्छा रिश्ता। परिवार के सभी लोग इस खबर से बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि रिया की जिंदगी अब एक नए और खूबसूरत सफर की ओर बढ़ने वाली है। लेकिन उस घर में एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर खुशी की जगह एक खामोशी छाई हुई थी। वह चेहरा था रिया का। सबकी नजरों से बचकर वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपे आंसू उसकी असली कहानी बयान कर रहे थे, क्योंकि उसका दिल पहले ही किसी और को अपना मान चुका था। और वह था बंटी। अगली सुबह जब पूरा घर अपने कामों में व्यस्त था, रिया चुपचाप घर से निकल गई। उसके कदम तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिल डर और बेचैनी से भरा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो बंटी से मिली। रिया की आंखें नम थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बंटी, मेरी शादी तय कर दी गई है। ये सुनते ही बंटी जैसे पत्थर का हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत भविष्य की ओर बढ़ी। उन्होंने अपने सपनों की बात की, अपने प्यार की बात की और उस जिंदगी की बात की जो वे साथ बिताना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, घर से भागकर शादी करने का फैसला। उन्हें लगा कि यही उनके प्यार को बचाने का आखिरी रास्ता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर बात कोई और भी सुन रहा था। रिया के बदलते व्यवहार ने सूरज के मन में पहले ही शक पैदा कर दिया था। इस बार वो चुपचाप रिया का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। पेड़ के पीछे खड़ा सूरज दोनों की पूरी बातचीत सुन चुका था। जब उसने प्यार, भागने की योजना और शादी की बातें सुनी, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अचानक उनके सामने आ गया। रिया और बंटी घबरा गए। सूरज ने बंटी को सख्त शब्दों में चेतावनी दी और रिया को अपने साथ घर वापस ले गया। उस रात रिया के लिए समय जैसे रुक गया था। वह अपने कमरे में बैठकर लगातार रोती रही। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार डर से ज्यादा ताकतवर होता है। रात गहराने लगी। रिया ने एक बार फिर बंटी को फोन किया। इस बार दोनों ने फैसला कर लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आज रात ही वे भाग जाएंगे। आधी रात का समय था। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था। रिया धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और बिना किसी आवाज के घर से निकल गई। कुछ दूरी पर बंटी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे। उनके चेहरों पर डर भी था और उम्मीद भी। उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था। बंटी ने सिंदूर उठाया और रिया की मांग भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, रुको। रिया और बंटी ने पीछे मुड़कर देखा। सामने सूरज खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल एक तेज थप्पड़ बंटी के चेहरे पर पड़ा। पूरा माहौल तनाव से भर गया। बंटी कुछ कह पाता उससे पहले रिया रोते हुए सूरज के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़ लिए। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रिया बोली, भैया, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज बंटी को कुछ मत कहिए। ये शब्द सुनकर सूरज कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने अपनी बहन की आंखों में देखा। वहां उसे जिद नहीं दिखाई दी। वहां उसे सच्चा प्यार दिखाई दिया। गुस्से की आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी। कुछ देर तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर सूरज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने बंटी को माफ कर दिया। उसने रिया को भी माफ कर दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। चलो घर चलते हैं। रिया और बंटी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस रिश्ते को बचाने के लिए वे घर छोड़ने को तैयार थे, वही रिश्ता अब उन्हें अपने परिवार के साथ वापस मिल रहा था। उस रात सिर्फ प्यार की जीत नहीं हुई, भाई बहन के रिश्ते की भी जीत हुई।